जय गुरु जी संगत जी, आज मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई नॉर्मल सत्संग नहीं है। जैसे कोई गुरु जी का चमत्कार हो या कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो या सिचुएशन हो जिसमें हम फंसे हुए थे और गुरु जी ने हमें उस सिचुएशन से निकाल लिया, ये कोई ऐसा सत्संग नहीं है। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत सत्संग है और धन्य है वो संगत जिनके साथ ये सत्संग हुआ है। संगत जी, अगर आप मेरी माने या फिर आप गुरु जी को मानते हैं दिल से, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये सत्संग आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये सत्संग इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अद्भुत है और इतना अलग है कि शायद आपको ज़िंदगी के रियल जो मीनिंग है वो समझ में आएगा कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं, कैसे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं और गुरुजी अपनी संगत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें गुरुजी एज अ गुरुजी की संगत हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए संगत जी, प्लीज़ ये सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा और एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ही कम टाइम में इस सत्संग को मैं कंप्लीट करूंगी, बट प्लीज़ पूरा सुनिएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ संगत जी, मैं अपने किसी सत्संग में आपको ऐसे नहीं बोलती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ों के आंसर पता चलेंगे। गुरुजी का रियल जो संगत से गुरुजी एक्सपेक्ट करते हैं वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति जिसके चेहरे पर बहुत ही तेज है और प्यारी सी मुस्कान लिए बाहर खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे गुरुजी हूँ, गुरुजी। तुम हमेशा कहते थे ना कि गुरुजी तुम बस नज़र में बसते हो पर नज़र नहीं आते, तो लो मैं आ गया। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? उन्होंने कहा, अरे ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा और तुम्हारे सिवा मुझे ना कोई देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। मैं कुछ कहता उससे पहले पीछे से माँ आ गई और माँ ने कहा, अकेले खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर? चाय तैयार है, चल जल्दी अंदर आ जा। और उनकी बातों पे थोड़ा यकीन होने लगा और फिर मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और गुरुजी मेरी बगल में आकर बैठ गए। चाय के आते ही जैसे ही मैंने चाय का पहले घूंट लिया और मैं माँ पर चिल्लाया, अरे माँ, रोज़ इतनी चीनी चाय में? इतना कहते ही मुझे ध्यान आया कि अगर ये सचमुच गुरुजी हैं तो इन्हें कहीं बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करूँ। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई आज तुम नज़र में हो, ज़रा ध्यान से रहना है। और बस फिर मैं जहाँ जहाँ गया वे मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। तो मैंने कहा, गुरुजी यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार मैंने बड़े दिल से गुरुजी की वंदना की, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी गुरुजी के सामने। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा कि गुरुजी पहले से ही कार में बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ और हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। तभी अचानक फ़ोन बजा और मैं फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान में आया सामने गुरुजी बैठे हैं और उन्होंने कहा है, आज तुम नज़र में हो। तो बस कार मैंने साइड में रोकी और फ़ोन पर बात करने लगा। और फ़ोन पर बात करते करते अचानक मैं ये कहने ही वाला था कि इस काम के तो ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था। गुरुजी सामने बैठे थे और गुरुजी के सामने ये कहना तो पाप है, तो उनके सामने मैं कैसे कहता। इसीलिए अचानक मुंह से निकल गया कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो गुरुजी मेरे सामने थे और उनकी वर्डिंग कि तुम नज़र में हो मेरे माइंड में चल रही थी। और उस दिन ऑफिस में ना तो मैंने स्टाफ के ऊपर गुस्सा किया, ना ही किसी कर्मचारी से बहस की। और बहस के दौरान 25-50 गालियाँ तो अनावश्यक रूप से निकल ही जाती थी। और आज के दिन ना मेरे मुंह से कोई गाली निकली और ना ही कोई बात ऐसी हुई। अगर किसी से कोई बात भी हुई तो इट्स ओके कह के बस बात ख़त्म हो गई। और आज पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या के हिस्से नहीं बने थे। शाम को जब ऑफिस से निकला और कार में बैठा तो गुरुजी मेरे साइड वाली सीट पर बैठे हुए थे।
मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी फॉलो करो। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। और रात को जब खाना परोसा गया तो मेरे मुंह से पहली बार निकला, गुरुजी पहले आप लीजिए। और गुरुजी ने भी मुस्कुराते हुए पहला निवाला अपने मुंह में रख लिया। और खाने के बाद मेरी माँ ने कहा, क्या बात है, आज तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला, बल्कि आज मेरा सूर्योदय तो मेरे मन में हुआ है। मैं महज रोज़ खाना खाता था, पर आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और वो प्रसाद जिसमें कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं अपने कमरे में गया और शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो गुरुजी ने प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, दवा या किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और मैं गहरी नींद में सो गया। और मेरी गहरी नींद गालों के ऊपर थपकी से उठी, जो कि माँ की आवाज़ थी। और माँ ने कहा, कब तक सोएगा, जग जा अब। माँ की आवाज़ सुनकर मैं अचानक उठा। अरे ये तो एक सपना था, और ये एक सपना ही था, पर शायद ये सपना नहीं, इस सपने ने मुझे नींद से जगाया। अब मैं समझ गया था कि गुरुजी हमसे क्या कह रहे हैं और गुरुजी का क्या इशारा है। तुम नज़र में हो, और गुरुजी की वो वर्डिंग, तुम नज़र में हो, सच में हम सब नज़र में ही तो हैं। संगत जी, आई थिंक आप भी संगत के इस सपने का मतलब समझ गए होंगे। गुरुजी बस हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर वो एक दिन हम पे नज़र रखते हैं तो हम सबका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है, हम सबके साथ बहुत ही आदरपूर्ण पेश आते हैं। गुरुजी यही तो हमसे कहते हैं कि हम सबसे प्रेम करें। जिस दिन संगत जी हमें ये समझ में आ जाए कि वो देख रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। सपने में आया हुआ एक विचार हमारी सबकी आंखें खोल सकता है। आई होप संगत जी आप इस सपने का, इस सत्संग का मैसेज समझ गए होंगे कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं। तो मेरे साथ एक बार ज़रूर बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय